हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि साथियों, जैसा कि आपको पता है कि देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, मोदी सरकार ने तानाशाही और षड्यंत्रकारी नीति के तहत कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए। कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी को पिछले 30 साल के इनकम टैक्स के इलीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड और इलीगल सोर्सेज के जरिए भाजपा सरकार ने 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा चुनावी चंदा ले लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लीगल पैसे, ये 285 करोड़ रुपया, उनको भी फ्रीज कर दिया। भाजपा ने 56% पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए लिए हैं और जो इन्होंने कश लिया है उसकी किसी को जानकारी नहीं है। साथियों, ये भाजपा की एक साजिश है ताकि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और देश में लोकतंत्र की हत्या की जाए। अंत में मेरी सभी संवैधानिक संस्थानों से अपील है, अगर वो देश में लोकतंत्र बचना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट खोले जाए। इस मौके पर प्रदेश सचिव पवन कुमारी चंचल व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार है और आपका यहाँ पर पहुँचने पे स्वागत है। मेरे साथ पवन जी हैं जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, और चंचल शर्मा जी हैं, दोनों जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी अब 18वीं लोकसभा का चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है और देश के हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। भारत पूरी दुनिया में एक लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए समान नियम हो, सभी दलों के पास समान रूप से संसाधन हो। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने एक तानाशाह षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, ये एक रूप से लोकतंत्र पर हमला है। ये एक पार्टी को बचाने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात है। चुनाव की घोषणा होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के 285 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया है ताकि वो हम प्रयोग में ना ला सके और हम अपना प्रचार प्रसार ना कर सके। कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, लेकिन पिछले 30 सालों के इनकम टैक्स के नोटिस कांग्रेस सरकार को दिए जा रहे हैं। 30 दिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की देरी पर पार्टी को 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से जुर्माना राशि सिर्फ 10,000 रुपए है। लेकिन जबरन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हमारे खातों से 115 करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकालकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश की छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की जो छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने खातों में भर लिए और दूसरी तरफ साजिश मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाते फ्रीज कर दिया ताकि हम पैसे के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ सकें।